नमस्कार बहनों। करवा चतुर्थी व्रत किस प्रकार करें जिससे अपने पति की उम्र लंबी हो, वो दीर्घायु हो और हमें इस व्रत का पूरा फल मिले। आगे इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने प्रत्येक जन्म में मैं अपने पति के चरणों की सेवा करूं। समय आया एक बार करवा का नाम उस जो पार्वती जी की सहेली थी उसका नाम करवा पड़ गया। करवा पड़कर एक साधारण परिवार में उसका जन्म था। पति के साथ संग में रह रही थी। पति को थोड़ा शरीर में शिथिलता हो गई थी और वो शिथिलता को देखकर पति को लगी प्यास। जब प्यास लगी तो पानी पीने के लिए पति सरोवर के पास गया। जरा ध्यान देना इस कथन पर। पति गया सरोवर के पास में। कई लोग करवा चौथ की बहुत हंसी उड़ाते हैं, माताओं की बड़ी हंसी उड़ाते हैं। उनसे निवेदन है मेरा, हमारे सनातन धर्म के जितने व्रत हैं, हमारे सनातन धर्म के इस भारत की भूमि से जितने नियम धर्म जितने निकले हैं, जितने व्रत निकले हैं, साधना निकली है, ये साधारण नहीं है। इसलिए भूमि पर सेवा पूजा गई। इसलिए हनुमान के मंदिर बने हुए, कैलेंडर में छपा हुआ करवा चौथ का फोटो आने लगा। नहीं तो पहले नियम था, दीवार पर बनाई जाती थी और वहां पूजन करी जाती थी। कई माताएं जानती होगी यहाँ पर आज भी, पहले दीवार पर बनती थी। पूरा परिवार की सौभाग्यवती नारियां वहां आकर पूजन करती थी एक जगह, फिर बाद में छत पर जाकर करवे का अर्घ दिया करती थी। ये नियम था। अब तो बना बनाया कागज आ जाता, उसको चिपका दो, पूजन कर लो, वो अलग प्रमाण। पर यहाँ करवा मट्टी का भाग का लेपन कर रही थी और लेपन करते करते बस उस समय पर पति की आवाज आई, छोड़ा। करवा भागी और शिव आराधना में लगी हुई करवा, पार्वती की आराधना में लगी हुई करवा भाग कर गई। पति को देखा तो मगर खींच कर ले जा रहा था। करवा ने अपना तीर फाड़ कर मगर की पूंछ को पकड़कर खींचा। और कितना सात्विकता में बल होगा, जरा विचार करना कि मगर को खींच कर नीचे ले गई और वृक्ष के नीचे नहीं जा पाई तो वहीं पर घाट के ऊपर घास लगी हुई थी। इसलिए आज भी करवा चौथ के व्रत में आपने देखा होगा कुछ सलाखें, कुछ घास आपको मिल जाती है। उससे एक घास से, मात्र एक घास से उसने उस मगर को बांध दिया। मगर हिल नहीं पाया। यम के दूत आ गए इसके पति को मौत के ग्रास में जाने के लिए। यम के दूत। करवा ने पूछा तुम कौन हो? यमदूत कहते हैं तुम्हारे पति का आज अंतिम दिन है, अंतिम समय, अंतिम पल है, ये मरेगा। करवा कहती अगर मारना है तो इस मगर को मारो जिसने मेरे पति का पांव पकड़ रखा। प्राण छोड़ना है तो इस मगर के छोड़िए, मेरे पति के तो प्राण आप ले जा नहीं सकते। करवा, हम अपने नियम को नहीं बदल सकते। तेरे पति की अंतिम सांसें हैं, वो मरेगा। मगर को अभी नहीं मरना है, मगर अभी कम से कम 9 महीना और जीवित रहेगा। इसका हमारे पास लेख है। करवा कहती है ऐसा हो। यमदूत खड़े हैं, ले जाने दे नहीं रही। क्रोध आ गया करवा को, हाथ में जल उठाया। अगर एक यमदूत भी मेरे पति को उठाकर ले जाता है तो मैं शिव भक्त ले जाता है, तो मैं शिव भक्त माता पार्वती जी की भक्त करवा आपको श्राप दे दूंगी। सब दौड़ पड़े, यमराज के पास चले गए। यमराज ने पूछा तुम दौड़ कर आए हो, क्या हुआ? यमराज पूछते हैं, दूत कहते हैं वो करवा अपने पति को नहीं लाने दे रही। यमराज वहां कर खड़ा हो जाता है। करवा को समझाया, करवा तेरे पति के प्राण जा चुके हैं, तेरा पति अब मरने वाला, अंतिम क्षण इसको ले जाने दे, इसका आज आखिरी दिन है। मगर को ले जा पर मेरे पति को नहीं। मान नहीं पाया यमराज। जब क्रोध पड़ गया तब करवा को क्रोध आया और क्रोध में आकर जल लेकर करवा ने श्राप देना चाहा यमराज को। यमराज चरणों में पड़ गया, रेन करवा
मैं तुझे वर देता हूँ, आज चतुर्थी का दिन है, तेरे पति को मैं जीवन दान देता हूँ। आज के दिन जो तेरे नाम से व्रत धारण करेगा उसका अखंड सौभाग्य स्वयं यमराज करेगा। स्वयं ये वो करवा चौथ का व्रत है। दुनिया के लोग भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं, दुनिया के लोग भले हंसें कि बताओ करवा चौथ का व्रत होता है, पति की पूजन करते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और सनातन धर्म की ये पहल, हमारे सनातन धर्म का ये आनंद, सुख देने वाला, ये भारत की भूमि, ये मेरे हिंदुस्तान की भूमि सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। ये सिखाती है विदेशों को भी कि नारी को किस तरह से रहना चाहिए और उसका जीवन कैसा जीना चाहिए। ये दिखाती है कि एक नारी अपने पति को भी यम की कैद से छुड़ा कर ला सकती है। भाभियों का भी करवा चौथ का व्रत है, सेठानी का भी करवा चौथ का व्रत है, और बेटी का भी करवा चौथ का व्रत है। पर भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को आवाज लगाई, आजा जीजी भोजन कर ले। दीदी आओ भोजन करो। दीदी ने कहा नहीं, आज मेरा व्रत है, जब तक चांद नहीं देखूंगी तब तक मैं व्रत नहीं छोड़ सकती। चंद्रमा देख लूंगी, अर्घ दे दूंगी, पूजन कर लूंगी, तब मैं व्रत छोड़कर फिर भोजन कर लूंगी। भाई भोजन की थाली से उठे, भाई भोजन की थाली से उठे, भोजन की थाली से भाई उठे। सबने विचार कर लिया, एक काम करो, जीजी भोजन नहीं कर रही है, दूर जाकर वहां आग लगाओ, टेकरी के ऊपर आग लगाना, एक चलनी इतनी बड़ी ले जाओ, उस चलनी को दिखाना आग में। मैं जीजी से कह दूंगा वो चांद निकल गए और जीजी अर्घ दे देगी, अर्घ दे देगी, भोजन कर लेगी। बेचारी कब की भूखी, सुबह से उसने कहीं खाया नहीं। ये व्रत वाले दिन सबको बहुत दया आती है, बाकी के दिन कहाँ चले जाते हैं। अब दया आ रही है भाइयों को। करवा चौथ की कथा बहुत ज्ञान की कथा है, कभी माताएं तो आप तो पढ़ती होगी, वो चलनी में मुंडा देखने से पहले तो पढ़ी जाए, उसके बाद मुंडा देखा जाए, उसके बाद मुंह देखे चलनी में, ने तिलक करे, ने फिर आरती उतारे, ये तो सब बात का छत के ऊपर का सारा प्रोसेस बात का। पर नीचे तो जब तुम पूजन करो तो उस समय भी किताब पढ़ने पड़े, और उसमें लिखा ने भाई उनके दया आ गई, दया आई तो बहन के खाना खिलाने के लिए ने चलनी में वो आग जलाकर दिखा दी। तो इतने में बहन ने अर्घ दिया, अर्घ दिया तो भाभी उन खड़ी थी, हाथ जोड़कर कहा, जीजी तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए वहां आग लगाई है और चलनी में मुख दिखा रहे हैं, मत अर्घ दो, ये झूठा है अर्घ, तुम ये चांद नहीं है भाभी। जीजी मानो तो ननंद को समझाया, पर प्रेम इतना ज्यादा था भाई बहन का, सुनी नहीं। अब कथा कर रही है, भाभी और समझा रही है ननंद को, करवा चौथ की कथा में लिखा है। आप लोग कहोगे कि सियोर वाला महाराज कहां से बोल रहा है, तो करवा चौथ की कथा में से पढ़ लेना। भाभी ने समझाया, मत करो पूजन, ये गलत है, नहीं मानी, तुम तो हमारा अहित चाहती हो, कर दिया पूजन, अर्घ भी दे दिया, जाके भोजन कर लिया। सब तरह से गणेश जी का अपमान हो गया, बर्बाद कर दिया भगवान। रोने लगी, बिलखने लगी, पूछा, अब माँ के गले लगकर रो रही थी सेठानी के माँ, बर्बाद हो गई, सब कुछ नष्ट हो गया। माँ की आंख में आंसू थे। गलती क्या हुई है कुछ मालूम है? मुझे लगता है कि पिछले वर्ष जो करवा चौथ पर पूजन करी थी तो भाइयों ने आग जला दी थी, ये भाभियों ने कहा था। तो सास बोली, तेरी भाभियों ने तुझे पहले नहीं बताया? नहीं माँ, मैं अर्घ दे रही थी तभी भाभियों ने कह दिया था कि ये चांद नहीं, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें भोजन कराने के लिए चलनी में अग्नि दिखाई है। तो बेटी गलती तो तेरी है ना,
सवेरे से लेकर शाम तक जब भूखी रही, 8 बजे तक भूखी रही, 9 बजे तक भूखी रही, ने टोरा टोरी ने छोरा छोरी के बार बार छत पे भेज रही, देख के तो आया कि नहीं आया, देख के तो आया कि नहीं आया। तुम्हें अपमान कर दिया गणेश जी का, वो गलती कैसे स्वीकारूं मैं, कैसे कैसे सुधारूं मैं, कैसे गलती को संवारूं। गलती को सुधारने के लिए मट्टी के करवे के साथ में शक्कर का करवा रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, शक्कर का करवा जानते हो, वो मीठा जो करवा होता है, मीठा जो करवा होता है वो कब प्रयोग में करा जाता है, या तो पहली बार करवा चौथ का व्रत उठाते हैं उस समय पर, या फिर उद्यापन के समय पर, या फिर कोई गलती हमसे हो गई तो मिठाई का जो शक्कर का शुगर का जो करवा होता है उसको भरा जाता है कि मेरे से पिछले वर्ष जो गलती हो गई, क्या गलती हो गई भगवान, बस उस गलती को संवारने के लिए उसको भर दिया जाता है। अगर वीडियो आपको ज़रा भी उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।